गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ख्वाहिश। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है और अश्विनी रहती हैं, वो दोनों मिस मालिनी के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती हैं और मिस मालिनी अब मुझे सारी कंडीशंस बताती हैं। यूसुफ भी उन्हें सब चीज़ के बारे में बताता है कि कंपटीशन कब होगा, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी और आपको इन सारी चीज़ों पे साइन करना पड़ेगा। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे थे तो अश्विनी जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से रीड कर रही थी और आरोही जब वो रीड करते टाइम वहाँ पे स्टक हो गई थी। वो अश्विनी की तरफ देख के बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्लॉज क्या है। तब अश्विनी उसे सारे क्लॉज समझा रही रहती है। तब आरोही को याद आता है फ्लैशबैक पे जाकर कि हाँ, अश्विन तो पहले से इंटेलिजेंट था और अश्विनी तो उसे कॉलेज टाइम पे पढ़ाता था, तो वो सब कुछ याद होता है और वो हंसने लग जाती है। थोड़े टाइम के बाद मिस मालिनी भी बहुत खुश होती हैं कि अब उनके और मतलब उनकी कंपनी एक ट्रांस क्वीन को रिप्रेजेंट करेगी और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक उनकी कंपनी ने कभी किसी भी ट्रांस क्वीन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारी मॉडल्स को किया है, लेकिन एक ट्रांस क्वीन या ट्रांस गर्ल को करना इतना इजी नहीं था। तो उसके लिए वो भी हैप्पी थी और यूसुफ सारी फॉर्मेलिटीज बता देता है। पूजा भी सारी फॉर्मेलिटीज कर लेती है। अब वो लोग सारी फॉर्मेलिटीज करके जब वहां से बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, अब उसके आगे आरोही बोलती है अश्विनी से, चलो हम पहले मॉल चलते। तभी अश्विनी कहती है, आरोही मॉल चलने से पहले मुझे कुछ भूख लगी है, कुछ खाना खा लेते हैं। तो कहती है कि हाँ, खाना खा लेते हैं, बट मॉल में भी तो रेस्टोरेंट होंगे, हम वहां से खा लेते हैं। आए हाँ, बट हर टाइम मॉल का खाना अच्छा नहीं रहता। यहाँ पास में एक छोटी सी टपरी है, वहाँ पे बहुत डिलीशियस वड़ा पाव मिलता है, मुझे वहां से खाना है। तभी आरोही उसको देख के बोलती, ओ जो अभी इतने बड़े कंपटीशन में जा रही है, जो अभी अलग, अब उसका रोड साइड पे खाने वाला स्टैंडर्ड रहेगा क्या? अभी उसे स्टैंडर्ड चेंज करना चाहिए। तभी अश्विनी कहती है, आरोही तुम मुझे टीस मत करो इस तरीके से। हमारी औकात क्या है हम जानते हैं, हम अभी अफोर्ड इतना नहीं कर सकते हैं। और अगर वड़ा पाव अगर रोड साइड से खाना गलत थोड़ी ना होता है यार, सबकी इच्छा होती है, बट अगर वो टेस्टी बनाता है तो प्लीज खाने दो ना, मुझे वड़ा पाव खाना है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, अभी मैं तुम्हारी ये सारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, क्योंकि बाद में जाके तुम बड़ी सी मॉडल बन जाओगी, लोग आजू बाजू होंगे, कार में तुम घूमोगी, फिर तुम उतर के ये रोड साइड का वड़ा नहीं खा सकती ना। मतलब खाना चाहोगी भी तो फिर नहीं खा सकती, फिर हमें ड्राइवर को बोलना पड़ेगा जाके वहां से वड़ा ला दो, फिर तुम कार में बैठ के खाओगी। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, तुम्हें अभी खिला देती हूँ। तुम्हारी ना लिस्ट जो है ना, तुम अभी मुझे बता दो, धीरे धीरे तुम्हारी भी लिस्ट हम पूरी कर देंगे, ताकि बाद में जाके तुम्हें अफसोस ना हो कि यार शिट, मुझे खाने को नहीं मिला। ओके। अश्विनी जो है वो एक बार सिर्फ आरोही को घूर रही रहती है और आरोही उसको इस तरीके से उसको टीज कर रही रहती है, पुलिंग ऑफ फ्लैग कर रही थी। तभी अश्विनी कहती है, आरोही नाटक मत करो और वो चीज के सपने ना दिखाओ जो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, ठीक है, अब चलो। तभी आरोही कहती, सपने जब तक बड़े देखोगी नहीं है अश्विनी, तब तक पूरे कैसे करोगी? कहते हैं पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सपने देखने नहीं पड़ते। और जो लोग दिखा रहे हैं उस पर पहले चलेंगे, फिर खुद की काबिलियत समझेंगे और ये देखेंगे कि हम स्टैंड करते हैं कि नहीं, फिर हम ये सब चीजें देखेंगे। और तुम मुझे फालतू का बकवास ना करो, चलो जल्दी से मुझे वड़ा पाव खिलाओ। तभी ये लोग भागते हुए जाते हैं, वड़ा पाव खाने जाते हैं। तो वहां पर वड़ा पाव रहती है। तभी जो हमारी आरोही रहती है वो वड़ा पाव वाले भैया से कहते हैं कि थोड़ी सी मिर्ची कम डालिएगा और एक में थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डालिएगा। थोड़ी कम मिर्ची डाला करिएगा, उसमें थोड़ी सी लाल चटनी डाल दीजिएगा और थोड़ी सी हरी चटनी डालिएगा और सूखा मिर्ची जो होता है ना वो साइड में रख के दीजिएगा। तो वो कहते हैं ओके मैम। तो वो एक ऐसे वड़ा पाव करती है और वो वड़ा पाव वो अश्विनी को देती है। अश्विनी कहती है, मेरे में हमेशा से तुम कम मसाला डलवाती हो। तभी वो कहती है, डॉक्टर ने मना किया है ना ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने के लिए, बाद में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी और अभी कंपटीशन में भी तुम्हें भाग लेना है, तो तुम ऐसे काम मत करो, चुपचाप। तो फिर यहाँ से वो जो ज़्यादा मसालेदार वाला सब कुछ हमारी आरोही लेती है। तभी वहाँ पे वो भैया रहता है, कहता है कि दीदी क्या मॉडलिंग पे जा रही है? दीदी तो मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छी दिखती हैं। तो आरोही कहती है, हाँ हाँ, वो मॉडलिंग पे ही जा रही है। कहते, वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर लड़की मेरे वड़ा पाव खाने आई है, बाप रे बहुत बड़ी बात हो गई।
तो अश्विनी होती है वो ऐसे देख के बोलती है, फिर वहां पर एक आईना रहता है, मिरर रहता है, वो मिरर की तरफ देखती है और वो पहली बार अपने आप को बहुत प्यार से देखती है कि लोग उसे इतनी अट्रैक्ट क्यों होते हैं। या तो लोग उसे हवस की नज़र से देखते हैं, या तो उसे बहुत ब्यूटीफुल बार्बी डॉल की नज़र से देखते हैं। ऐसा क्या है उसके अंदर, और लोग उस पे इतनी उम्मीदें क्यों लगा कर बैठे, क्या वो सच्ची में इतनी सुंदर दिखती है। अश्विनी ऐसा अपने बारे में सोच रही थी। तो अश्विनी वहां पर जो एक मिरर रहता है वो वहां देखने लग जाती है। जैसे वो मिरर की तरफ देखती है तब उसे याद आता है कि वाओ, दिस फेस इज रियली डिजर्व दैट। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी। और फिर वो वहाँ से एकदम बाजू से एक लड़की जा रही रहती है, वो उसको देखती है। तो वो उसको देखती है और फिर अपने आप को देखती है, उसको देखती है फिर अपने आप को देखती है। वो एक्चुअल में लड़की रहती है और ये ट्रांस गर्ल रहती है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म होकर आई है। तभी वो उसको देखती है और अपने आप को देखती है, तब उसे याद होता है कि यार मैं तो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, तभी लोग करते हैं। पर कहीं ना कहीं उसे ये अफसोस रहता है कि क्या खुदा रियल में मुझे इस तरीके से बना नहीं सकते थे, क्या ज़रूरी था मुझे एक लड़की की बॉडी देने के लिए। अश्विन ये सोच के थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और चुपचाप वड़ा पाव खा रही थी। आरूही उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से समझ जाती है, लेकिन वो सिचुएशन भी समझती है कि कहाँ खड़े हैं हम और कहाँ पर ये टॉपिक निकालना ज़रूरी है क्या। वो कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर के बाद वो पैसे वैसे देती है और कहती है कि तभी वहाँ से वड़ा पाव आता है, दीदी फिर आना। तो वहाँ पे आरोही कहती है कि हाँ हाँ भैया ज़रूर आएंगे। ऐसे कह के वो हाथ पकड़ती है और वहाँ से टैक्सी लेती है और टैक्सी में बैठती है। वो आराम से आरोही के लिए आरोही जो रहती है वो जब टैक्सी के लिए खड़ी रहती है तो अश्विनी आराम से उसके लिए गेट ओपन करती है और बैठती है और बहुत प्यार से उसके बाजू में जाकर बैठती है। तभी आरोही जो है उसकी तरफ देख के बोलती है, अश्विनी तुम अपसेट क्यों हो गई थी वड़ा पाव वाली जगह पर। वड़ा पाव जो तुम्हें इतना पसंद है, तुम खुशी खुशी खाने गई थी, तो तुम्हारा मूड अपसेट कैसे हो गया था। तभी अश्विनी आरोही की तरफ देख के बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो बस ऐसी, तुम्हें तो पता है ना, थोड़ी सी इमोशनल हूँ, कभी भी हो जाती हूँ। तभी आरोही उसके करीब आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, बेबी आई नो यू फ्रॉम चाइल्डहुड टाइम। जब तुम खुश होती हो तो तुम्हारे क्या फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, और जब तुम दुखी होती हो तब क्या होता है, मुझे सब पता है, तो कृपया आप मुझे बताएंगी। तो वो कहती है, यार मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि लोग मेरे पीछे इतने पागल हो जाते हैं। तो कहती, पता है मुझे। आरोही कहती है। तभी अश्विनी कहती है कि पर क्या भगवान को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि वो लड़की ही बना देते, पहले लड़का बनाया फिर ये किया, डायरेक्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम थी। आरोही एक लंबी सांस लेती है और वहां पर एक पानी रहता है, वो पानी उसे देती है अश्विनी को, बोलती है कि पानी पियो, मैं तुम्हें सब सवालों का जवाब दूंगी, पर आई थिंक थोड़ा सा रुक कर दूंगी, ओके। तो वो कहती है कि ठीक है, और वो चुप रहती है। फिर यहाँ पर जो आरोही रहती है थोड़ी देर के लिए थक जाती है तो अपनी आंखें बंद करती है, और जैसी वो आंखें बंद करती है वो फ्लैश बैक पे चली जाती है अपने उन दिनों के टाइम पर, जहाँ पर जो हमारा अश्विन रहता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था। अश्विन जो था वो अपने रूम पर चिड़चिड़ बिहेव कर रहा था, एकदम गुस्से में था और एकदम से अपने कपड़ों को भी इस तरीके से देख के फेंक रहा था। उसी ड्यूरेशन पे जो हमारी आरोही रहती है वो एकदम से आ जाती है। अश्विन बहुत गुस्से में था। तभी आरोही कहती, तू पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है। तो कहता है, नहीं मुझे नहीं पहनना ये सब कपड़े। तो कहता है, हाँ तो वैसे ये अच्छे कपड़े हैं यार, ये तो नए हैं, मैंने तो तुझे दिलाए थे। कहते मुझे नहीं पहनना है आरोही। और अश्विन रो रहा रहता है। तभी अश्विनी जो आरोही होती है वो अश्विन के पास जाती है और उसे चुपचाप बिठाती है, बोलती क्या हो गया है डूड, एवरीथिंग इज ओके। तो कहते हैं, मुझे नहीं पहनना ये सारे कपड़े। हाँ रोई, हर दिन मैं बस यही सोचता हूँ कि अंदर से मैं लड़की जैसा फील करता हूँ, और बाहर लड़कों की तरह ये कपड़े पहनना मेरे लिए कितना मुश्किल है। कि ये देख मेरी स्किन को देख कितनी रफ होती जा रही है, और तेरी स्किन देख कितनी प्यारी है, मुझे ऐसी स्किन चाहिए। तू तू ये देख ना, ये देख यहाँ से दाढ़ी आ रही है, मुझे दाढ़ी नहीं है पसंद। मैं हर दिन ऐसे कर करके थक गया हूँ यार, मैं बहुत थक गया हूँ।
मेरा तो मन ही नहीं करता जीने का। तभी जो आरोही रहती है वो एकदम से हक करती है और अश्विन की तरफ देख के बोलती है, ओह गॉड अश्विन, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल है कि हम अंदर से क्या फ़ील करते हैं और बाहर से ये करना। पता है कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा ना बहुत सी चीज़ों करने का मन नहीं होता, लेकिन बाहर दूसरों को दिखाने के लिए हम वो चीज़ें मर मर के करते हैं। तो मैं पूरे तरीके से समझ सकती हूँ अश्विन कि तू कैसा फ़ील करता है, बट यार मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, तुझे जैसा बनना है, तू जैसा रहना चाहता है, तू वैसा रहेगा। अगर तुझे लड़की बनना है तो तू लड़की बनेगा, हम सेक्स ऑपरेशन कराएंगे। तू थोड़ा सा इंतज़ार तो कर, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, उसके बाद हम सेक्स ऑपरेशन करा लेंगे। देख, दो लोग कमाएंगे, तू और मैं, हम दोनों के पूरे पैसे लगा लेंगे और हो सके तो कैश्मीरा के भी पैसे लगा देंगे। तभी कैश्मीरा वहाँ डोर के वहाँ पे खड़ी रहती है और वो कहती है, मेरे भी पैसे लगा दोगे तुम लोग? तो आरोही कैश्मीरा को मतलब ऐसे बोल रही थी कि तू मत देना, लेकिन अभी तो उसको कंसोल करने के लिए करे। तो कैश्मीरा कहती है अपनी आंखों से आरोही को कि मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है। तभी कैश्मीरा आती है, अश्विन के बाजू में बैठती है और अश्विन के सर पे टपली मारते हुए कहती है, ओए तू कहे तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी बेच दूँ मैं, बाप की प्रॉपर्टी बेच के तेरा ऑपरेशन कराएंगे, ठीक है? तो वो कहता है, कैश्मीरा मजाक मत कर। तो कैश्मीरा कहती है, ओए मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, देख अश्विन, आई कैन अंडरस्टैंड यार ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, बट तू ऐसे हार मान जाएगा तो कैसे चलेगा? पर कहता है, रोज यार देखना यार, दाढ़ी उग जाती है, बॉडी अच्छी नहीं लग रही है खुद की, घिन आती है अपनी बॉडी से। तो वैसे कैश्मीरा थोड़ा खड़ा होती है और आरोही को इशारों में कहती है, तो आरोही भी खड़ी हो जाती है। आरोही उसे बोलती है, हाय ये क्यूट सा चेहरा, उफ ये बियर्ड, उफ ये बड़े बड़े चेस्ट, और ऊपर से तुम्हारे ये जो बॉडी में जो अपनी बॉडी को मेंटेन करके ये जो बैली फैट्स वगैरह ये सब गायब है, और ये जो कमर इतनी लचकीली वाली है, इसको देखकर तो मैं बाहर पैसे दूं। कश्मीरा कहती है, यार मैं भी पैसे दे के ऐसा लड़का चाहती हूँ जो मुझे मिले भाई, इतना सुंदर है तू और फिर तू ऐसे कैसे कह सकता है? तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे मतलब उसको चने के झाड़ में चढ़ा रहे थे। तभी वो कहता है, हो गया तुम दोनों का, जाओ हटो। तभी वहां से जो आरोही रहती है वो मिरर लेकर आती है, बोलती तू देख अपने आप को, तू क्या सुंदर नहीं है? तो कहता है, यार मैं बहुत सुंदर हूँ। तो कहती है, तो कश्मीरा बोलती, बस तो फिर खुश रहे। कहता है, लेकिन मैं लड़की बनता तो और सुंदर रहता। ये बात भी सही है, रुक। वो वहां से जाता है, आरोही के जो क्या बोलते बहुत प्यारा सा दुपट्टा रहता है, वो दुपट्टा मतलब स्टोल रहता है जो उसने दिया था उसे, उसके पास था। तो कहता, तभी आरोही कहती, ये स्टोल मैं तब से ढूंढ रही हूँ, चोर कहीं के, तू स्टोल लेकर बैठा है मेरा? तो कहता है कि अरे यार तू वो सब चीजें छोड़, ये देख मैं कितनी प्यारी लग रहा हूँ ना। तो कश्मीरा कहती है, बहुत प्यारी लग रहा है, दाढ़ी वाला प्यारा है ना? तो कहता है, अरे मैं दाढ़ी हटाता हूँ ना, रुको 1 मिनट के लिए। तो उसकी जो हल्की हल्की दाढ़ी आती है ना, वो दाढ़ी हटाता है और पूरी दाढ़ी हटाने के बाद एकदम उनके सामने एकदम क्लीन शेव होता है और थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगाता है, थोड़ा सा हल्का हल्का मेकअप करता है और फिर आता है और आके बोलता है, लुक मैं ये कितनी ब्यूटीफुल लड़की हूँ, तुम लोगों को भी मात दे सकती हूँ। तभी कश्मीरा कहती है, माँ कसम यार, अगर जिस दिन ये लड़की बन गई ना, मेरा मार्केट तो गया। तो आरोही हंसते हुए बोलती है, हाँ वो बात तो है, हमारा मार्केट चला जाएगा अगर ये बन गई लड़की तो। तो आज वही चीज आरोही को याद आ रही रहती है और वो हंस रही रहती है। तभी अश्विनी नोट करती है कि आंखें बंद करके ये इतना हंस क्यों रही है। तभी वो एकदम से आरोही को कहती है, तुम नींद में भी हंसने वाली बीमारी हो गई है क्या तुम्हें? तो आरोही कहती है, कुछ नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, हम पहुंच गए क्या? तो कहते हैं, हाँ पहुंच गए, चलो। तो वो दोनों उतरते हैं और वहां पर उन्हें कैश्मीरा मिलती है। कैश्मीरा बोलती है, ओ तुम लोग यहाँ पर हो? तो कहती है कि यार मैंने ही तुझे फोन करके बुलाया था। तो कहती है, यार मैं पीछे वाले गेट पे वेट कर रही थी तेरा, तो फिर मैंने सोचा हो सकता है इस गेट पर आए, और फिर मुझे याद आया कि वो अगर वहां से तुम टैक्सी पकड़ोगे तो यही गेट पे आकर तुम्हें छोड़ेगा मॉल के।
तो मैं मॉल के फर्स्ट गेट पर आ गई, वरना मैं थर्ड गेट पे खड़ी थी। तो कहती है अच्छी बात है चलो। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते और चलने लग जाते हैं। तभी जो अश्विनी रहती है वो थोड़ी सी अपसेट रहती है। तभी कश्मीरा बोलती इससे क्या हो गया है? तो कहती है कुछ नहीं, वो कभी कभार थोड़ा से क्या बोलते हैं उसे, दौरे पड़ते रहते हैं इंसानों को, तो तुम टेंशन मत लो, थोड़ा दौरा पड़ा है, थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगी। तो कहती क्या दौरा पड़ गया, इतनी अच्छी इसको अपॉर्चुनिटी दी है, सब कुछ खुशी खुशी मिल रहा है, तो अभी इसको दौरा पड़ने वाली क्या बात थी? अरे उसके दिमाग में अभी ये चीज़ चल रही है कि मैं बचपन से ही लड़की क्यों नहीं थी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो किया सो किया यार, अभी एट प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो भी तो भगवान ही कर रहे हैं ना। आई मीन इन शॉर्ट हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। तो कहती है ये बात तूने उसे समझाई? कश्मीरा आरोही से कहती है। आरोही कहती है कभी कभार हर चीज़ समझाई नहीं जाती है कश्मीरा, उसे थोड़ा टाइम, उसे खुद चीज़ें एनालाइज करने दो और समझने दो। देखो हर चीज़ में ना, लाइफ में हमेशा से ना प्लेन सरफेस नहीं होता है, अप्स एंड डाउन होते ही हैं। अब तुम रोड देखने जाओगे, तुम रोड पे चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, हर टाइम एक जैसा रोड मिलता है क्या? कहीं पे चढ़ाव आता है, कहीं पे निचाव आता है। वैसी जिंदगी है, प्लेन सरफेस नहीं मिलता है। तो यार निचाव और उछाव और निचाव के चक्कर में क्या रोते बैठोगे? वैसी जिंदगी है यार। अब उसे उसे कौन समझाए कि अगर तुम्हारी लाइफ में अगर बुरा फेस था कि तुम्हें लड़का बनाकर भेजा, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे इस दुनिया में जो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर पाते हैं। उनके पास वेल्थ नहीं रहता है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई बंदा नहीं रहता है, और वो अपना अपना सेक्स ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, और जिंदगी भर वो यही चीज़ में मर जाते हैं, और मरने के बाद रो रो के मर जाते हैं, और वो यही सोचते कि यार मैं क्या था और क्या बन गया, और उनकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है। लेकिन इसे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जो था, अब ये जो बनी है, इन दोनों में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और गॉड ने कहीं ना कहीं एक पाथ तो तैयार किया ना इसके लिए, और इसको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसे हैप्पी रहना चाहिए। बट कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, तो हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें जिन्हें क्या बोलते हैं ना, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती है, जिन्हें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो उसे, अगर उसको ऐसा सोचना है तो। तभी कश्मीरा कहती है आरोही तेरी गर्लफ्रेंड है, तू ऐसे कैसे कह सकती है? तभी आरोही कहती सम टाइम स्पून फीडिंग नहीं की जाती है कश्मीरा, उसे अपनी ज़िंदगी को समझना पड़ेगा। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स एंड आई अंडरस्टैंड वन थिंग इन माई लाइफ, समय एक जैसा नहीं होता है, वो भी चला जाएगा। आज से अगर तुम 2 हफ्ते पहले की मैं बात करूँ, तो 2 हफ्ते तक कश्मीरा मैं मर रही थी, मैं तड़प रही थी, एक एक रुपए के लिए मर रही थी। मैं फिर भी झुकी नहीं, मैंने सोचा ये वक्त चला जाएगा, और आज 2 हफ्ते के बाद, मतलब करीब 1 महीने के बाद, मेरी लाइफ अब बेटर हो रही है, उसे उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। वक्त कभी सिमिलर नहीं रहता है, तो उसे ये चीज़ के लिए खुश होना चाहिए कि आज उसके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और वक्त आया है। अगर वो ऐसी रोती रहेगी तो उसकी प्रॉब्लम है, और मैं उसे समझाने को तो समझा सकती हूँ, बट यार वो जब तक खुद प्रैक्टिकली नहीं समझेगी तो मैं नहीं कर सकती कुछ। तो यहाँ पे कश्मीरा बोलती है आरोही बात तो सच है, बट चलो चलते हैं। ये मैडम कहाँ चली गई हैं? शूज़ लेने गई है अपने लिए, वहाँ जाते हुए देखा था। तो वो कहती है बात तो तू मुझसे कर रही थी, पर नज़र अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत अच्छे से रखती है। तो कहती है कि एक एक ही तो चीज़ है मेरे पास, अगर उसका भी ख्याल नहीं रखूँगी तो कैसे चलेगा? मॉम डैड का तो नहीं रख पाई ना। तो कश्मीरा आरोही को बहुत टाइटली हग करती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती पागल लड़की, तूने जो किया है ना, आज अगर तेरे मॉम डैड होते ना तुझ पे प्राउड फील करते। अपने बारे में न सोचते हुए तूने अश्विन के बारे में सोचा, क्योंकि अश्विन अपनी जान देने पर आ गया था, इतना मरने जैसी सिचुएशन हो गई थी, तूने उसे ज़िंदगी दी है, तूने उसकी लाइफ को वैल्यू किया है, तो आज तेरे मॉम डैड होते ना तुझे प्राउड फील करते। तो कहती और सुन, वो होते तब की तब, मैं तो हूँ ना, मैं तो एक्चुअल में करती हूँ।
तेज जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आई लव यू यार आरोही। तो तभी आरोही कहती तेरा भी मन लड़कियों में आ गया है क्या? तभी वो कहती है ओए ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर होता तो पक्का तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाती हूँ। हाँ हाँ जरूर जरूर। हाँ बट यार है नहीं ना, इस बात का दुख है। तो तभी वहां से अश्विनी एकदम से आके बोलती कहाँ चल रहे हो तुम इतना स्लो स्लो, और मैं तो इतने आगे चली गई थी, फिर मुझे याद आया कि तुम दोनों नहीं दिख रहे हो और मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो तभी आरोही कहती है तुम इतनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो कि हम तुम्हारे बारे में ही बात करें। हम तो एक्चुअल में कश्मीरा के बारे में बात कर रहे थे जिसका रिलेशन यूसुफ के साथ चल रहा है। तो तभी कश्मीरा बोलती है अबे कब चल रहा है, कुछ भी, चलो अंदर। तो फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर वो मॉल में वहाँ पर बहुत सारी जो शॉपिंग्स होती है वो करना स्टार्ट करते हैं। कश्मीरा को इसलिए लेकर आए थे कि जो कश्मीरा रहती है उसे इवेंट ऑर्गेनाइज उसने बहुत किए रहते हैं और उसकी कंपनी बहुत अच्छी रहती है इन सब चीज़ों के लिए। तो ब्रांडेड कपड़े किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ये अच्छे से चीज़ें कश्मीरा से अच्छा कोई नहीं जान सकता था। और कश्मीरा उनकी पहली बात तो दोस्त भी थी, तो दोस्त से तो बनता ही है ना काम करवाना। तो उस हिसाब से वो लोग सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो जाकर चुपचाप बैठ जाती है और तभी जो हमारी अश्विनी रहती है वो बहुत सारी सैंडल्स ट्राई कर रही रहती है, हाई हील्स की एकदम पॉइंटेड, और चल के बता रही रहती है। और कश्मीरा बोलती है नहीं यार ये नहीं है, थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रह पाएगी। तो तभी वहाँ का जो सेल्समैन होता है वो कहते हैं मैम कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी कि आप सैंडल्स किस चीज़ के लिए कर रहे हो। तभी वो बताती हैं अनिश अनिश इवेंट ऑर्गेनाइजर के ने हमें आपका रेफरेंस दिया है। कहते हैं हाँ उनका उनके साथ तो हमारा टाई अप ही है। तो वो कहते हैं अच्छा आपको मॉडलिंग पर्पस के बेस में सैंडल्स चाहिए? तो कहती है कि हाँ। तो अश्विन मैम मैम मॉडलिंग है क्या, मॉडल है क्या? तो अश्विनी कहती है कि हाँ। तो कहते हैं मैम आप 2 मिनट बैठिए, अभी न्यू कलेक्शन आया है, मैं वो लेकर आता हूँ। मैम आप बस इतना ही बता रहे थे कि आपको अनिश इवेंट ऑर्गेनाइजर ने भेजा है, तो आपको इतनी सारी सैंडल्स ट्राई नहीं करनी होती क्योंकि उसका जो कलेक्शन होता है ना उनका अलग होता है। उनके लिए हम स्पेसिफिकली बहुत हाई क्वालिटीज़ वाली सैंडल्स रखते हैं ताकि मॉडल्स जब रैंप वॉक करें तो एक भी चीज़ की मैल फंक्शनिंग नहीं होनी चाहिए ना, और जिसकी वजह से उनका इवेंट्स ख़राब होना चाहिए, तो उनको बहुत अच्छे से रखा जाता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी पूरा लेकर आता हूँ कलेक्शन। तो ये तीनों वहाँ बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा लड़का आता है और लड़का आके अश्विन के पास खड़ा होके बोलता है हे ब्यूटीफुल लेडी वुड यू लाइक समथिंग। तो कश्मीरा बोलती है कि काफ़ी हैंडसम है, तो लेकिन वो अश्विनी से नज़र ही नहीं हटा रहा था और बाकी इन दोनों की तरफ देख ही नहीं रहा था। अरे ये दोनों भी तो एग्जिस्ट करते हैं, इनको भी देख लो। पर वो उनकी तरफ देख रहा था और अश्विनी भी उसकी तरफ देख रही थी। आरोही को यहाँ थोड़ी सी जेलसी हो रही थी और आरोही को थोड़ा सा पजेसिवनेस हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था मेरी गर्लफ्रेंड अब फिर से मैं हैंडल नहीं कर सकती, एक बार जोसेफ को हैंडल किया है, अब नहीं होगा मुझसे ये सब चीज़ें हैंडल। तो आरोही कुछ रिएक्ट करती या कुछ बोलती उससे पहले ही वो उठती है और वो छोड़कर चली जाती है। और अश्विनी जो रहती है वो उस लड़के से ही बात करने में लगती है, कहती है कि कॉफ़ी वगैरह ला दोगे, ये वो ऐसे कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो कश्मीरा होती है वो बाजू में देखती है और अश्विनी भी बाजू में देखती है, तो कहती है कि आरोही कहाँ गई। तो कश्मीरा कहती है मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो अश्विनी कहती है रुको मैं देख कर आती हूँ। तभी जो हमारी अश्विनी रहती है वो बाहर जाती है, जो वो उनका शोरूम रहता है उससे वो थोड़ा बाहर निकलती है, तो मॉल में ही रहता है वो। तो वो वहाँ सामने खड़ी रहती है, जो कॉरिडोर्स होते हैं वहाँ पे खड़ी रहती है हमारी आरोही। तभी अश्विनी उसके बाजू में जाती है, बोलती क्या हो गया तुम इधर क्यों आ गई हो, तुम्हारे लिए मैंने कॉफ़ी मंगाई है तुम पी लो। तभी आरोही उसी तरफ देख के बोलती है तुम कॉफ़ी पियो, मुझे नहीं पीनी है, जाओ अपने लिए सैंडल अच्छी से चूज़ करो, ठीक है। तो तभी अश्विनी ऐसे बोलती है आरोही डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। तो आरोही कहती है तुम कभी कुछ गलत कहा करती हो अश्विनी, कुछ गलत होता है क्या लाइफ में?
जाओ। तभी कैश्मीरा बोलते अश्विनी तुम्हारे लिए सैंडल्स आ गई है, देख लो जल्दी से। तो अश्विनी बोलती है आरोही क्या हो गया है बीबी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, जाओ अंदर, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, तुम जाओ अंदर। जो हमारी कैश्मीरा रहती है वो बार बार चिल्ला रही रहती है अश्विनी सैंडल्स आ गई है। तो अश्विनी आरोही को थोड़ा देर के लिए छोड़ती है और यहाँ पे आरोही जो रहती है उसकी आंखों में से हल्के से आंसू निकल जाते हैं। कहते हैं ना एक कभी कभार एक स्ट्रॉन्ग इंसान भी छोटी सी बात पे रो देता है और कभी कभार उसकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कि वो तब भी डट के सामना करता है। यहाँ पर आरोही को कम हर्ट हो जाता है क्योंकि आरोही को ये चीज़ हर्ट नहीं होती है कि लोग अश्विनी पे लाइन मारते हैं, लोग अश्विनी की तरफ देखते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर है उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बुरा अश्विनी आरोही को ये लगता है कि जब अश्विनी भी उस नज़र से अट्रैक्टिव वे तरीके से किसी लड़के की तरफ ऐसे घूर के देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि यार क्या है, या तो तू वो ले लो या तो फिर ये ले लो, या तो आर करो या तो पार करो, मुझे बीच में मत रखो। और ये चीज़ आरोही को थोड़ा सा हर्ट कर देती। हालांकि अश्विनी के दिमाग में कुछ भी नहीं था और वो उसके साथ आई कांटेक्ट करते टाइम सिर्फ और सिर्फ यही बता रही थी कि मेरी आरोही के लिए कॉफ़ी वगैरह लाओ। तभी वहाँ से एक सेल्समैन बाहर आता है और बोलता है मैम आपकी ये कॉफ़ी। तो वो कहती है कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो कहता है मैम कोल्ड कॉफ़ी है और इसमें अश्विनी मैम ने पता नहीं कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दे के बनवाई है आपके लिए स्पेशली। तो प्लीज़ मैम एक बार टेस्ट कर लीजिए, अच्छी नहीं लगे तो फेंक दीजिएगा, पर बहुत एफर्ट्स के बाद ये कॉफ़ी बनकर आई है। तो कहती है अश्विनी मैम ने, तो कहती है कि हाँ वो जो हमारे सर आए थे ना जिन्होंने पूछा था कि वुड यू लाइक समथिंग, उनको मैम ने एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया है, वो भी इस पर्टिकुलर एक कॉफ़ी के लिए। और खुद के लिए तो उन्होंने सिंपल सी एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी और कैश्मीरा के लिए तो उन्होंने हॉट कॉफ़ी मंगाई है। आपके लिए ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज़ एक बार पी के देखिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो तभी आरोही कुछ नहीं कहती है, वो बोलती वाओ ये परफेक्ट वैसी है जैसी मुझे पसंद है। तो कहते हैं कि ओ माय गॉड, कहता है आपको कि मैम ने एक एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया। आई मस्ट से योर फ्रेंड इज़ वेरी वेरी केयरफुल नेचर फॉर यू, और उसे आपकी हर एक एक चीज़ पता है। मतलब इतने अच्छे से कोई किसी को डिस्क्राइब कैसे कर सकता है कि इतनी क्वांटिटी में यही चीज़ डालना वरना ज़्यादा हो जाएगी तो उसे अच्छी नहीं लगेगी। हर एक एक चीज़ नोट करवाई उन्होंने एंड आई होप यू लाइक इट। तो कहती थैंक यू। तब यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो अश्विनी की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि यार वही कुछ ज़्यादा सोच रही थी। ऑफ कोर्स उसने पहले गलती करी है जोसेफ के साथ जाकर, बट अब वो सच्ची में बहुत प्यार करती है आरोही से, तो वो कभी किसी और के पास नहीं जाएगी। ये देख के उसके मन को भी खुशी होती है और कॉफ़ी भी बहुत बहुत इंटरेस्ट के साथ पी रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो अंदर जाती है, सैंडल्स चूज हो जाती है, वो रैंप वॉक करके दिखाती है और कंफर्टेबल्स होती है, वो 2 से 3 सैंडल्स बुक कर लेती है। फिर वो लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अश्विनी रहती है वो एकदम से आरोही को बोलती है सुनो ना बीबी हम यहाँ चले क्या, यहाँ से कपड़े लेने। तो कश्मीरा बोलती चुप, यहाँ से कपड़े लेने, वो भी इन लोगों का टाई अप है ना, देखना नाम देखना आरोही। तो कहती कि हाँ यार वो दूसरी वाला वो वाला ब्रांड है। तो कहते चल वहाँ ब्रांडेड कपड़े। तो अश्विनी एकदम से आरोही की तरफ बच्चों वाला मुंह बना के बोलती है मुझे ब्रांडेड नहीं पहनना, मुझे ये कपड़े अच्छे लग रहे थे। तो अश्विनी जो होती है वो एकदम से स्माइल करते हुए बोलती है आरोही की, जो आरोही रहती है वो अश्विनी की तरफ स्माइल करते होती है बेबी मैं तुम्हें सब दिला दूंगी, तुम्हें जहाँ से कपड़े लेना है ले लेना, तुम्हें जो फैशन स्ट्रीट होता है ना तो वहाँ से भी ले लेना, जो सेल लगते हैं मैं वहाँ से सब दिला दूंगी, बट अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, हमें कंपटीशन के लिए तैयार होना है ना, इसलिए हमें थोड़े अच्छे कपड़े लेने पड़ेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो कहती है ओके। तो अंदर जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे सारी शॉपिंग्स करते हैं, वहाँ पर जाके भी बहुत सारी ड्रेसेस लेते हैं और सारी ड्रेसेस में से एक पसंद करते हैं
और बहुत मतलब 2-3 ड्रेसेस पसंद करते हैं, और जो भी चीज़ें और भी रिक्वायर्ड की जो लिस्ट होती है, बैग्स वगैरह, सैंडल्स चलना, जो मेकअप का सामान होता है, सब का सब परचेज कर लेते हैं। और फिर ये लोग जब मॉल से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के जो काश्मीरा बोलती है चलो कार में बैठो, तो ये लोग कार में बैठते हैं और फिर वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। तो तभी आरोही कहती है कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग हो गई यार। तो वो कहती है अरे तो अपने पैसे थोड़ी ना गए। काश्मीरा कहती है वो तो तुम्हारा इवेंट कर रहा है ना। तो कहती है हाँ। अच्छा सुन, तुझे पता है एक बात बताना मैं तुझे भूल गई। तो आरोही बोलती है हाँ बता क्या बात भूल गई है तू। तो कहती है यार मिस मालिनी को तूने जब से जान बचाई है ना, उससे पता है मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो कहती तुझे फ़ायदा। तो कहती है तुझे पता है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, मिस ट्रांस क्वीन कंपटीशन, ये बहुत बड़ा है। और इसके ऑडिशंस वगैरह भी सब कुछ स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत सारी मॉडल्स आएंगी ऑडिशंस करेगी। लेकिन जो अश्विनी है वो डायरेक्ट एंटर कर रही है, वो ऑडिशंस वगैरह कुछ नहीं देगी, डायरेक्ट वो फिनाले में एक बंदी बनकर जा रही है। तो अश्विनी कहती है ऐसे कैसे। तो कहते हैं यार तुझे डायरेक्ट मिस मालिनी घुसेड़ रही हैं। मिस मालिनी यहाँ की बहुत बड़ी हैं, और उनका रेफरेंस इतना ज़्यादा है ना। तो लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिशन्स होंगे अलग अलग, इंडिया के हर अलग अलग एरिया से जो भी लड़कियाँ आएंगी, उनका मतलब जो ट्रांस गर्ल्स आएंगी उन सब का कॉम्पिटिशन्स जो होगा वो सब चेक किया जाएगा। तो उसके लिए ना वो अकेले जो मैम है वो अकेले तो नहीं कर सकती हैं मिस मालिनी। तो उन्होंने छोटी छोटी कंपनी से अपना टाई अप किया हुआ है, और उन्हें ये इवेंट्स का चीज़ें दी हैं कि सब कुछ ऑर्गेनाइज आप करो, और आपको हमारी कंपनी पे करेगी, और मतलब आउटसोर्स किया है यार इन शॉर्ट। तो वो कहती है कि हाँ। तो कहती है मेरी कंपनी के साथ भी आउटसोर्स किया है, और मुझे एक नहीं, मुझे 4 जगह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो कहती है सच्ची। तो कहती है ऑफ कोर्स मैं पुणे जा रही हूँ, पुणे में कंपटीशन होने वाला है, उसके बाद मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली में हो रहा है, और उसके बाद मैं बैंगलोर जाऊंगी, और मुंबई का खुद का भी हो रहा है। तो मुझे 4 जगह मिले हैं, और 4 जगह से मुझे लड़कियां ढूंढ के लानी है। एंड दिस इज़ अ बिगेस्ट, मेरी लाइफ का ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और मुझे यूसुफ का मेल आया था, तो कहते हैं अरे हमारी वजह से थोड़ी ना हुआ है। अश्विनी और आरोही कहते हैं एक साथ, कहते हैं वो तो यूसुफ की वजह से हुआ है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और यूसुफ भी तो तेरी वजह से मिला है ना आरोही, अगर तू जाके उसकी उनकी जान नहीं बचाती तो कैसे चलता। तो यहाँ पर वो भी हंसने लगती। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कि इस बहाने से सबका ही अब कुछ भला हो रहा था। तो अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।